मेरा नाम मुनीर अहमद है और मैं कंज्यूमर राइट्स कमीशन में एज अ हेड ऑफ प्रोग्राम सर्व कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे सर्कुलर डेट के ऊपर और 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले कि ये मैटर क्यों करता है, क्यों हमें पता होना चाहिए कि सर्कुलर डेट क्या है। उसके बाद ये ओरिजिनेट किस तरह से हुआ, और थर्ड पॉइंट ये है कि कंज्यूमर्स को अगर ये पे करना पड़े तो उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस वक्त जो सर्कुलर डेट का क्वांटम है वो तकरीबन 1.8 ट्रिलियन यानी 1800 अरब है, और एक साल का जो बजट है उसमें तकरीबन जो रिकवरीज होती हैं वो टैक्सेस की फॉर्म में वो तकरीबन 3900 या 4000 अरब होती हैं। तो ये 50% ऑफ द इंटायर रिकवरी ऑफ द इंटायर नेशन इज़ दिस सर्कुलर डेट। दूसरा, जो 10 साल के बजट्स को अगर हम देखें तो 10 साल में जो हमने सब्सिडीज दी हैं पावर सेक्टर को, उसका टोटल किया जाए तो 2008 से लेके अब तक वो 2300 अरब हैं। ये बहुत ह्यूज नंबर है। इतने पैसों में तो दयामिर भाषा डैम भी बन जाता है, क्योंकि इस वक्त उसकी कॉस्ट तकरीबन 1500 अरब है। डॉलर क्योंकि ज़्यादा हुआ है तो हो सकता है कॉस्ट मज़ीद ज़्यादा हो, लेकिन 10 सालों में जितने पैसे हमने ये पावर सेक्टर में सब्सिडीज़ देने में लगाए हैं, इतने में एक डैम कंस्ट्रक्ट हो जाता और पूरे मुल्क के लिए वो एक एसेट होता। जो ऑयल की कंपनीज हैं उनको क्योंकि पेमेंट नहीं मिलती सर्कुलर डेट की वजह से, तो उनके भी कैश फ्लो में प्रॉब्लम आता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब दूसरी बात यह है कि सर्कुलर डेट ओरिजिनेट किस तरह से हुआ। पाकिस्तान में जितनी बिजली प्रोड्यूस होती है उतने बिल्स नहीं कलेक्ट होते। बहुत सारे नॉन टेक्निकल लॉसेस और टेक्निकल लॉसेस हैं। इसके अलावा जब बिल्स भेज दिए जाते हैं तो फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर में और कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के इदारे हैं जो कि बिल नहीं दे रहे, और वो जो नॉन पेमेंट है एरियाज जो एक्रू होते जा रहे हैं, उसकी वजह से ये सिस्टम के अंदर एक इनएफिशिएंसी है, जो कि बहरहाल गवर्नेंस का फेलियर भी है और ऑन द पार्ट ऑफ प्राइवेट डिफ़ॉल्टर्स वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे फिक्स की जा सकती है। लेकिन जो एक अच्छा कंज्यूमर है, जो एक अच्छा कस्टमर है, जो कि अपने बिल टाइम पे देता है, उसको अगर ये उससे रिकवरी की जाए तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी बात होगी। और इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके बिल के अंदर एक हेड है FC सरचार्ज, जिसका मतलब है फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज। ये वो पैसे हैं जो सर्कुलर डेट जब पावर होल्डिंग कंपनी के अंदर कुछ पैसे रख दिए गए, यानी इस कर्जे को वहाँ पे पार्क कर दिया गया, तो अब उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कंज्यूमर्स से ली जा रही है। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। इसके अलावा अब 2020 के बजट आने के बाद ये प्रपोजल भी डिस्कस हो रहा है कमेटी के अंदर, नेशनल असेंबली की कमेटीज़ के अंदर, कि क्या सर्कुलर डेट को मज़ीद रिकवर कंज्यूमर से करने के लिए क्या लेजिस्लेशन की जाए। अगर ऐसी लेजिस्लेशन हुई तो इसके 2 इम्प्लीकेशंस होंगी। सबसे पहले जो अच्छे कंज्यूमर्स हैं उनको सिस्टम की इनएफिशिएंसी की वजह से इस कॉस्ट को बेयर करना पड़ेगा, जो कि गलत बात होगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर ये पैसे कलेक्ट यहाँ कंज्यूमर से होने शुरू हो गए तो फिर एक जो सिग्नल जाएगा, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको ये सिग्नल जाएगा कि ठीक है ये कलेक्ट किए जा सकते हैं, और फिर ओवरऑल इकॉनमी पे भी इसकी काफ़ी इम्प्लीकेशंस होंगी। लिहाजा जितना सीरियस ये और इम्पॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसी चैलेंज ये है, उतनी तवज्जो इसको देनी चाहिए, और रिकवरीज को और जो नॉन टेक्निकल लॉसेस हैं उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।